हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 70 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। दोस्तों 60 क्वेश्चन, आज 60 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने लेके आया हुआ है। तो दोस्तों, और आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आराम से मिलती रहे। और हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। 60 क्वेश्चन दोस्तों, और टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं दोस्तों, एकदम टॉप क्लास के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए, और पहले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आप लोगों को। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। सूची 1 में महाजनपद में क्या आता है? ए नंबर पे गंगाधार, दूसरा सूरसेन, तीसरा वात्स, तीसरा कौशल सूची। राजधानी में क्या है? मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जो है राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? पहला बिंबिसार, दूसरा उदयन, तीसरा अजातशत्रु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन नंबर दूसरा का हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम में पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? पहला अजातशत्रु, दूसरा उदयन, तीसरा अशोक, चौथा घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उदयन। क्वेश्चन नंबर चौथा, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकावड़ के नाम से भी जाना जाता है। पहला है शिशुनाग, दूसरा है कालासेर, तीसरा है नंदीवर्धन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर चौथा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 5वां, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई है। पहला फारस में, दूसरा बेबीलोन में, तीसरा मैसिडोनिया में, चौथा तक्षशिला में। क्वेश्चन नंबर 5वां का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कहते हैं? सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं से निम्नलिखित में से किन नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ है था? पहला रावी, दूसरा झेलम, तीसरा सतलज, और चौथा क्या है? चेनाब। तो क्वेश्चन नंबर छठवां का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झेलम के। ठीक दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7वां, किस माद्र ब्रांड पाटरी भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? पहला गेरू रंग वाले माद्र भांड, दूसरा चित्रित धूसर माद्र भांड, तीसरा उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, चौथा काले और लाल बर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8वां, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, दूसरा है भोजक, ग्राम भोजक, तीसरा है ज्येष्ठक, चौथा ग्रामपति।
तो क्वेश्चन नंबर 8वां का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भोजक ग्राम भोजक। क्वेश्चन नंबर 9वां, उज्जैन का प्राचीन नाम था। पहला अवंतिका, तीसरा है तक्षशिला, तीसरा है कान्यकुब्ज, चौथा है धान्यकटक। तो क्वेश्चन नंबर 9वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था। ये पूछ रहा है नंद वंश का संस्थापक कौन था। पहला महापाघानंद, दूसरा कालाशोक, तीसरा घनानंद, चौथा है नागार्जुन। तो क्वेश्चन नंबर 10वां का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी महापाघानंद। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है, ग्रीन यूनानी लेखकों किसे अग्निज जैरडमीज कहा गया। तो पहला है अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है महापाघानंद, चौथा है घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 11वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। पहला ईरानियों द्वारा, दूसरा है यूनानियों द्वारा, तीसरा है शकों द्वारा, चौथा है कुषाणों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12वां का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ईरानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कहते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। पहला ईरानियों द्वारा, दूसरा यूनानियों द्वारा, तीसरा शकों द्वारा, चौथा कुषाणों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13वां का जो है राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य बीसवां प्रांत क्षत्रपी बनाया। साइरस है, दूसरा है डेरियस दराय बाहु वन, तीसरा है जेरियस छासियार, चौथा है डेरियस दराय बाहु। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डेरियस दराय बाहु। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं, हाइडेपस या वितिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 किन शासकों के बीच हुआ। पहला सिकंदर एवं पोरस के मध्य, दूसरा है सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के मध्य, चौथा है सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, यानी सिकंदर एवं पोरस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईस्वी पूर्व, 323 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 326 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 17 को जो है सुलेमित करना है। सुलेमित 1 को सुलेमित 2 से सुलेमित कीजिए। सूची 1 को शासक ए बिम्बिसार, कालाशोक, महापाघानंद, बिम्बिसार सूची। उसके बाद है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा मौर्य, चौथा नंद। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप लोगों को सुलेमित करके इसका राइट आंसर देना है। फिलहाल इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 को भी सुलेमित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद ए मगध, बी पे वार, सी पे कौशल, डी पे अवंती सूची
और उसके बाद आधुनिक क्षेत्र में 1 पे पटना हो गया के जिले, दूसरा पे इलाहाबाद, तीसरे पे अवध, चौथा पे मालवा। तो क्वेश्चन ए पे है, इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बी पे, क्वेश्चन सी पे, क्वेश्चन डी पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 18वां का, क्वेश्चन नंबर 18वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 19वां पढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं। मगध में प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, तीसरा गिरिवत राजगिरा, चौथा है चंपा। तो क्वेश्चन नंबर 9वां का जो है राइट आंसर, 19वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गिरिवर्ज राजगिरा। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहते हैं? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक द्वारा, तीसरा है उदयन द्वारा, चौथा है कनिष्क द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 20वां का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यानी उदयन द्वारा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन अब दूसरे सेट की ओर दोस्तों। जो दूसरा सेट है वो उसमें भी 20 क्वेश्चन है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उस सेट में भी आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराया जाएगा, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे सेट की ओर। ये हम लोग का दूसरा सेट है दोस्तों। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। पहला है महाभारत, दूसरा आगंतुक निकाय, तीसरा छांदोग्य उपनिषद, चौथा संयुक्त निकाय में। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी आगंतुक निकाय में। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? पहला है महापद्मानंद, दूसरा है घनानंद, तीसरा है सुकुल्प, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, यानी घनानंद। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहते हैं? प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? पहला है 4वीं सदी ईस्वी पूर्व, दूसरा है 6वीं सदी ईस्वी पूर्व, तीसरा है 2री सदी ईस्वी पूर्व, चौथा है 1ली सदी ईस्वी पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2री सदी ईस्वी पूर्व, यानी 6ठी ईस्वी को। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? सिकंदर की भारत की सफलता का निम्न कारण थे। पहला, भारत में जब कोई केंद्रीय केटरी सत्ता में नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा है, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो पहले पे है 1 तथा 2 दोनों, पहला, फिर दूसरा 1 2 3 या तो 2 3 4, और ये क्या है 1 2 3 4, यानी 4 का चारों। तो क्वेश्चन नंबर जो है चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 2 3 तीनों है। ठीक है दोस्तों। चौथा का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा को सुलेमित करना है। इस सुलेमित आप लोगों को करना है, ये क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आप लोग सुलेमित करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बढ़ते हैं 6वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है? अभिलेखी साक्ष्य का प्रकट होता है कि नंद राजा का आदेश से एक नहर खोदी गई थी। पहला अंग में, दूसरा है बंग में, तीसरा है कलिंग में, चौथा है मगध में।
तो क्वेश्चन नंबर 6वां का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कलिंग में। अब क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है? पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भाग को अधीन किया था। पहला है साइरस, दूसरा है कोम्बियसिस, तीसरा है डेरियस और चौथा है जेरसिस छयार्स। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डेरियस। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहते हैं? मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? पहला है वज्जी वैशाली, दूसरा है पंचाल, तीसरा है दोनों के साथ, चौथा किसी के साथ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 8वां का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी वज्जी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 9वां, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राजा किस शासक ने भारत रामा रथ मसूल, एक ऐसा रथ जिसे गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंठक पत्थर फेंकने वालों एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? पहला अजातशत्रु, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है कालाशोक और चौथा क्या है? उदयन। ठीक है दोस्तों, चौथा जो है उदयन है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 9वां का जो है राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9वां का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा? महापाघानंद, दूसरा घानानंद, तीसरा है कालाशोक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी घानानंद। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11वां की ओर। 11वां क्या कहता है? भारत के किस सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? पहला अशोक के शासनकाल में, दूसरा कनिष्क के शासनकाल में, तीसरा 600 ईस्वी पूर्व में, चौथा 300 ईस्वी पूर्व में। तो क्वेश्चन नंबर 11वां का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 600 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला अजातशत्रु, दूसरा है बिम्बिसार, तीसरा है प्रसेनाजित। इनमें से कौन से बुद्ध के समकालीन थे? केवल 1 थे, केवल ये 2 या 3 थे, तीसरा 1 या 3 थे, चौथा है 1 2 3 तीनों थे। तो क्वेश्चन नंबर 12वां का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 1 और 3। 1 3 पे कौन है? अजातशत्रु थे और उसके बाद तीसरा पे प्रसेनाजीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कहता है? छठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या थे? उत्तर भारत और बिहार के व्यापक पैमानों पर लोहे का उपयोग, या जनजाति समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, तीसरा व्यापार और वाणिज्य का उत्खनन विकास और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? फिर से पढ़िए दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13वां का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13वां का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार के में व्यापक पैमानों पर लोहे का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 14, मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्यों को किस राजा का चिकित्सा के लिए भेजा था? पहला है कौशल, दूसरा अंग, तीसरा अवंती, चौथा वैशाली। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती। क्वेश्चन नंबर 15 किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध पर हिस्सा बना दिया?
पहला अजातशत्रु, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है शिशुनाग, चौथा है महापाघानन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, किस मगध सम्राट के अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? पहला है बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा है शिशुनाग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, यानी बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, शिशुनाग के किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य नहीं किया? पहला अवंती, दूसरा वास, तीसरा है कौशल, चौथा है काशी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी काशी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही है ये पूछ रहा। पुराणों और महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। महापाघानन ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रियों का अंत करने वाला एक इकारट को उपाधि धारण की। या गिरिवर्ज, राजगिरा, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों किस एक पर शासन था? नंद पर, मौर्य पर, शुक पर, और एक कौन सा है, एक है काणव पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नंद पर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे सेट की ओर। तीसरे सेट में हमारे कुछ टॉप 20 क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वो भी परीक्षा में जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला से और 20 तीसरे सेट में भी देखिए, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे सेट की ओर। तीसरा सेट का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर कौन सा था? पहला है गंगाधार, दूसरा है कंबोज, तीसरा है काशी, चौथा है मगध। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मगध इसका जो है राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? पहला खरोष्ठी लिपि का प्रचार, दूसरा अभिलेखी उत्कीर्ण करने की कला और प्रचार, तीसरा ईरानियों के छत्र प्रणाली का प्रचार, चौथा है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, पांचवा स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। पहला 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 3 4 5, या एक कौन सा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है पहला का राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 यानी 5 का पाँचों है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी पाँचों है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। इस आक्रमण में भारत के यूनान के बीच प्रत्यक्ष का संपर्क स्थापित कराया। इस आक्रमण में पश्चिमोत्तर भारत के यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा, सिकंदर अब अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, वो ऑप्शन नंबर डी, उसमें भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। पहला कपिल वस्तु के साथ, दूसरा कुशीनगर के मल्ल, तीसरा वैलाली के लिच्छवी, चौथा है मगध। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मगध। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे सोनिया नियमित और स्थायी सेना रखने का कहा जाता है। पहला बिम्बिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा शिशुनाग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिम्बिसार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। पहला है माघापघानन, दूसरा घनानन, तीसरा शिशुनाग, चौथा है बिम्बिसार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, यानी महापाघानंद। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, डेरियस दरायबाहु ने 1516 BC ने सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वीं छत्रपति प्रांत बनाया। इसमें कितना राजस्व प्राप्त हुआ। पहला 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट, 270 टैलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 360 टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। पहला नियाकर्स, दूसरा एनासिक्रिटिस, दूसरा एसिटिकोबुलस, चौथा है हेरोडोटस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी होगा, यानी हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, महाजनपद काल की श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। पहला श्रेष्ठीन, दूसरा सेठ, तीसरा जेठक, चौथा ग्राम भोजक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी श्रेष्ठीन। ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। ये यूपी पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं। गृहपति का अर्थ है धनी किसान, धनी व्यापारी या धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 11 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और उसके बाद इस क्वेश्चन को कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 को हम कराते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। पहला बिम्बिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा है नगद दर्शक। तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। पहला मौर्य है, दूसरा नंद, तीसरा गुप्त, चौथा लिच्छवी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी लिच्छवी।
क्वेश्चन नंबर 14 को भी सुलेमित करना है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुलेमित करके कमेंट में आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्न में कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख है, यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। पहला आगंतुर निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा खुड्डक निकाय, चौथा दीघ्घ निकाय। तो क्वेश्चन नंबर जो है 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगंतुर निकाय। ठीक है दोस्तों जो भी क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ते जाइए। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। गिरिवर, राजगिरी, पाटलिपुत्र, चौथा कौशाम्बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, ईरान के खमनी वंश के शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया। पहला साइरस, दूसरा डेरियस दरबाहु, तीसरा जेरियस छयार्स, चौथा डेरियस दार्याबाहु। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी डेरियस दार्याबाहु। क्वेश्चन नंबर 18। हाइडेपस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलन का युद्ध 326 BC किन शासकों के बीच हुआ। तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, या चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के मध्य, या सिकंदर और अब्भी के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर जो है 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी सिकंदर और पोरस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईस्वी पूर्व, 323 ईस्वी पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 19वां का राइट आंसर 326 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20वां, ये क्वेश्चन तीसरे सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन मैंने कराया है। 60 में आप लोगों का स्कोर कितना रहा है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी पता चले और आप लोगों को भी पता चले आप लोगों का स्कोर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20वां को जो है सुलेमित करने को दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20वां को सुलेमित करना है। जैसे ही सुलेमित करके अब दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप लोगों को। नहीं तो मैं बताता हूँ दोस्तों, और क्या बताऊँ। तो सूची 1 में सूची 2 को सुलेमित कीजिए। सूची 1 में शासक ए पे है बिम्बिसार, बी पे है कालाशोक, तीसरा महापाघानंद, चौथा पे बिंदुसार सूची, दूसरे पे हर्यक वंश, दूसरा पे शिशुनाग वंश, तीसरा मौर्य, चौथा नंद। तो क्वेश्चन नंबर 20वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट में मुझे बताइए कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा ये क्वेश्चन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो मैं अपने हिसाब से लेके आया हूँ दोस्तों, और आप लोगों को कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।